अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो मेरे तुम्हारे बारे में दो अजम्पशंस हैं। पहला कि तुम अपनी लाइफ में कोई एस्पेक्ट है या कोई ऐसा एक गोल है जिसके लिए यू आर ट्राइंग हार्ड और वो तुम्हें मिला नहीं। सो इट्स ओके, सबके साथ होता है, इट इज नथिंग न्यू। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सेकेंड थिंग, यूट्यूब में तुमने वीडियोस देख ली हैं, अच्छे खासे मोटिवेशनल वीडियोस देख ली हैं विद ऑल दैट पम्प्ड अप बैकग्राउंड म्यूजिक जो कि किसी भी अच्छी खासी इमारत को हिला दें और उसको भी मोटिवेट कर दें। तो आई थिंक दैट दीज टू क्राइटेरियाज यू हैव ऑलरेडी मेट। काश मैं ऐसा बोल पाता कि सब अच्छा है, इट इज अ टाइम टू मूव फ्रॉम वन फेलियर टू अनदर विद ऑल दैट पैशन एंड ऑल दैट थिंग्स, बट ऐसा इस टाइम पे मजा नहीं आएगा, राइट? देखो, दुनिया में काफी ऐसी चीजें हैं जो होती तो बहुत अच्छा होता, बट ऐसा है नहीं। जैसे क्लाइमेट चेंज नहीं होता तो बहुत अच्छा होता, गरीबी नहीं होती तो बहुत अच्छा होता, इफ एवरीबॉडी वुड हैव बीन रिच तो बहुत अच्छा होता, योर एक्स वुड हैव बीन लॉयल तो और भी अच्छा होता, बट ऐसा होता नहीं है। फिर कुछ चीजें इतनी ट्रू हैं, इतनी सच हैं जो हमारी फेस पे, इट इज अ नेकेड ट्रूथ, बट वी स्टिल चूज टू इग्नोर देम। और वो ये है कि लाइफ में समटाइम्स फॉर सर्टेन गोल्स एंड सर्टेन एस्पेक्ट्स ओनली हार्ड वर्क doesn't leads you to success in a manner जो हम imagine करके रखते हैं, ऐसा होता नहीं है। So let me give you an example. I called up my friend and this person, she is very good with her studies और first year में she had topped as well and she is doing a masters। तो ऐसे ही मैंने sarcastically उससे पूछा कि you know how is your academics going और कैसा चल रहा है, and I'm very sure कि you would have topped this year as well। तो she got a little sad। उसने बताया मुझे कि you know थ्योरी में मार्क्स अच्छे थे, आई गॉट द बेस्ट मार्क्स इन थ्योरी, बट प्रैक्टिकल में टीचर ने मुझे कम मार्क्स दे दिए और इस वजह से आई कुडंट टॉप। नाउ इससे पहले कि आप टीचर का एक इमेज अपने दिमाग में बना लें और डिस्क्रिप्शन बना लें कि यार हाँ ऐसा रहा होगा, और उसके लिए आपके मन में ऑलरेडी कमेंट्स और कुछ सर्टेन तरीके के, खास तरीके के विशेषण आपके दिमाग में आ चुके होंगे जो आप कमेंट नहीं करेंगे, क्यों करेंगे, इतनी मेहनत किस लिए करनी है, बट आपने सोच लिया होगा। बट लेट अस टेक इट इन अ डिफरेंट मैनर। हम इसको एक अलग पर्सपेक्टिव से, एक अलग वैंटेज पॉइंट से देखते हैं। आप ये सोचो कि इस सिचुएशन में ज्यादा गलत कौन है, और ये एक्सरसाइज मेरे लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है बिकॉज एज अ पर्सन आई एम समवन हु वेयर्स हिज इमोशंस ऑन हिज स्लीव्स, और मैं ये कोशिश करता हूं कि you know only through my hard work I achieve things। I don't have to curry favor anyone, मुझे किसी की बटरिंग ना करनी पड़े, और you know just by straight sheer hard work I get what I get। तो let me first break it to you, ऐसा होता है, it takes time, but ऐसा होता है। बट यार जिंदगी बहुत छोटी है, ऐसे खत्म हो जाती है, पता भी नहीं चलता। तो अगर हम कुछ चीजें ध्यान रख के with hard work we can achieve things, तो why not, you know। तो ये एक्सरसाइज ऐसी है कि इस सिचुएशन में ज्यादा गलत कौन है, द टीचर जो बंदा उसको यू नो अच्छा फील करा रहा है, आई मीन ही और शी इज टॉकिंग इन अ बेटर मैनर देन मोस्ट ऑफ द पीपल वुड टॉक टू द टीचर, तो एंड दे आर मेकिंग हिम हर फील गुड एंड वी ऑल फील शिट अबाउट आवरसेल्व्स। सो इन अ वर्ल्ड, अगर कोई बंदा किसी के साथ अच्छे से बिहेव करता है, तो अगर मेरे साथ भी ऐसा हो तो मैं उस आदमी के साथ, चाहे मैं उसके लिए यू नो आई वोंट गो आउट ऑफ लाइन उसके लिए अच्छा करूं, बट मैं आई विल इंश्योर कि मैं उसके साथ बुरा नहीं होने दूंगा। आई विल मेक श्योर दैट। दूसरा, वो लोग जो अपने स्किल्स के साथ अपना गोल अचीव कर रहे हैं, एंड आई विल से स्किल्स बिकॉज इस पूरी इक्वेशन में ये वो लोग हैं जो किसी तरीके से टीचर जो सबसे ज्यादा पावर होल्ड करता है सिनेरियो में, उसकी गुड बुक्स में, सो डेफिनेटली दैट इज अ स्किल। तीसरा, मेरी दोस्त जो ये रियलाइज नहीं कर रही है कि हर जॉब डिस्क्रिप्शन, स्पेसिफिकेशन और टैग के पीछे एक बंदा होता है, एक ह्यूमन होता है। और मैं इसके थ्रू ऐसा भी नहीं कहना चाहता कि सिर्फ हार्डवर्क के बेसिस पे लोग अचीव नहीं कर रहे, बिकॉज देन इट वुडंट बी ट्रू, बिकॉज ऐसा है नहीं। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ एग्जांपल्स ऑफ पीपल हु हैव जस्ट सक्सीडेड, जो सिर्फ अपनी मेहनत की वजह से चीजें पा रहे हैं। बट अगर आप मेरी तरह एक नॉर्मल इंसान है और यू फेस डिफिकल्टीज इन मैन्यूवरिंग थिंग्स, तो हमारे लिए कुछ चीजों और ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इस पहली वाली कैटेगरी में, यू आर लाइक सुंदर पिचई, विराट कोहली, पीवी सिंधु, हु बिलीव्स कि जस्ट बिकॉज ऑफ देयर शेयर हार्ड वर्क यू कैन यू नो मैन्यूवर थिंग्स, यू कैन
यू कैन बुलडोज ऑल द ऑब्स्टिकल्स इन योर लाइफ। तो आई डोंट थिंक सो कि आप इस वीडियो को यहाँ तक देख भी रहे होंगे, और अगर देख भी रहे हैं तो आगे मत देखिए, बिकॉज यू हैव गॉट इट ऑल सॉर्टेड। प्लीज मुझे अपना ऑटोग्राफ जरूर देके जाना एंड लेट मी नो दैट हाउ यू डू थिंग्स। बट अगर ऐसा नहीं है तो मेरे खुद के ऐसे ऑब्जर्वेशन रहे हैं कि 3 पर्टिकुलर चीजें हैं जो लोग डिफिकल्ट सिचुएशन में भी कम एफर्ट्स डाल के चीजों को मनूवर कर लेते हैं। ये तीन पर्टिकुलर चीजें जो मैंने रियलाइज करी है कि लोग करते हैं। पहला, these people realize कि everyone has his her own goals और his her own interest। अब मैं इसको हिंदी में बोलना चाहता था, बट जब मैंने इसको गूगल ट्रांसलेटर में डाला तो इट ट्रांसलेट्स इनटू कि लोगों के अपने हित होते हैं। ऑब्वियसली कि लोगों के अपने हित होने चाहिए, बट व्हाट आई मीन टू से इज कि हर बंदा इस दुनिया में जो भी कुछ कर रहा है वो इसलिए कर रहा है कि उसका कुछ ना कुछ गोल है, वो कुछ ना कुछ चाहता है उस पर्टिकुलर सिचुएशन से। और अगर आप मेरी तरह आंख बंद करके मेहनत कर रहे हैं एंड यू डोंट केयर कि अगर आप ऐसी पोजीशन में जब किसी और के हाथ में डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है तो आप सिर्फ अपने इंटरेस्ट के बारे में सोच रहे हैं। बट व्हाट यू हैव टू रियलाइज इज कि उस बंदे का भी कुछ ना कुछ इंटरेस्ट है, कुछ ना कुछ गोल है। तो जब तक आपके इंटरेस्ट और उसके इंटरेस्ट अलाइन नहीं होते, और इन वर्स्ट के सिनेरियो एटलीस्ट ऑपोजिट में नहीं है, एटलीस्ट यू आर नॉट एट लॉगर हेड्स, नो, तो अगर ऐसा नहीं है तो आपकी सिचुएशन इज रिलेटिवली मच बेटर। आप मे बी अच्छे मार्क्स लाके आप कॉलेज पा सकते हो मे बी, बट आपको अपनी स्ट्रीम के लिए यू वुड हैव टू नेगोशिएट मे बी फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब। आपको देखना पड़ेगा कि आपके और आपके एम्प्लॉयर के इंटरेस्ट अलाइन होते हैं। मे बी जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, इफ यू वांट अ पार्टनर, आपको ये परसेप्शन देना पड़ेगा कि आप लोगों के इंटरेस्ट या उसके इंटरेस्ट और आपके इंटरेस्ट किसी ना किसी तरीके से अलाइन होते हैं। तो जो लोग अपने फील्ड में कभी कभी दे गेट लकी, हाउ दे गेट लकी है, डिस्पाइट एवरीवन वर्किंग हार्ड इज they realize this thing कि they have to make sure their own goals are in alignment with the person जो decision making capacity में है। तो make sure, I am not giving advice, but you just observe that people who maneuver through it, they can easily make it out। Second, and I think it is the most poisonous and the most dangerous जो hard working लोगों में होता है, वो है sense of entitlement। Now let me quote it to you कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं और अगर आप दिल से मेहनत कर रहे हैं तो हमारे में फीलिंग होती है कि यार मैं मेहनत कर रहा हूं, मुझे ये मिलना चाहिए। देखो ये बात तो बिल्कुल सच है, डीप डाउन यू नो दैट हर कोई अपनी पिक्चर का या हीरो या हीरोइन है, तो वी ऑल फील दैट वी आर इंटाइटल्ड टू दैट पर्टिकुलर थिंग। बट लेट मी टेल यू वन थिंग कि इस दुनिया में ना रिसोर्सेज, डिजायरेबल चीजें कम है मात्रा में, दैट इज व्हाई दे आर डिजायरेबल। अगर वो बहुत कॉमन प्लेस होती तो देन उसकी जो वैल्यू है, जो इंट्रिंसिक डिजायर, अगर मैं कुछ कह सकूं ऐसा कुछ होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी जो डिजायर, जो उसको डिजायरेबल बनाती है, अगर कुछ ऐसा है, इट इज जस्ट बिकॉज इट इज नॉट विद एवरीवन, दैट्स व्हाई इट इज डिजायरेबल। तो जब हम मेहनत करते हैं वी फील कि वी हैव अ सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट। अब मैं इसको सबसे एक बड़ी आसान तरीके से समझाता हूं। आप इंडियन क्रिकेट टीम को देखो, 11 लोग आउट ऑफ लास्ट सेंसस कितने लोग थे, 1.1 बिलियन और 1.3 बिलियन आई थिंक, whatever the number may be, तो उसमें से 16 लोग चुने जाते हैं, 11 या 16 आई थिंक, रिप्लेसमेंट मिला के टूर्नामेंट में 16 हो जाते हैं। तो these are the best of the best, and then IPL comes और आप देखते हो कि उन्हीं सेम 11 पोजीशंस के लिए 20 ऐसे बंदे हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं। ओके, they are working harder, maybe they are better, they are scoring more runs, they are taking more wickets, they are taking more catches, they are winning more matches, wow rhyme कर गया, but still they are not there। तब क्या, what I have realized कि जो लोग ऐसी situations में successful होते हैं जहां कम resources होते हैं और they still get it despite not working that hard, despite not working longer, ऐसा होता तो आप 60 साल तक की उम्र तक काम करना जरूरी होता हर किसी को CEO बनने के लिए। But what these people realize is it doesn't matter what you deserve, what matters is what you can negotiate। तो if अगर हम इस पूरी सिचुएशन में entitlement को negotiation से replace कर ले तो शायद हम जैसे हार्ड वर्किंग लोग we can get our results faster। तीसरा पॉइंट जो मैं
मेंशन करना चाहता हूँ, बहुत एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, तो मुझे इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए और कोई परफेक्ट लाइन नहीं मिली कि लाइफ इज एन इक्वेशन विच हैज मोर वेरिएबल्स देन कॉन्स्टेंट्स. व्हाट आई मीन बाय दैट इज कि इतनी अनप्रिडिक्टेबल चीजें होती हैं. अब 2019 को ही ले लो, दिसंबर था, सब बढ़िया चल रहा था, लोग अपनी जॉब पे जा रहे थे, कोई अब्रॉड जा रहा था, कोई शादी कर रहा था, कोई स्टार्टअप खोल रहा था. तो कन्वेंशनल विजडम के हिसाब से, जैसा सपोज अगर किसी ने अपनी जॉब छोड़ी होगी, जैसे कहते हैं कि यू शुड हैव 3 to 6 months ऑफ योर सैलरी as a backup in case things, if you lose your job, in case things doesn't work out, in case things don't work out, I'm sorry, before you go all grammar nazi on me. तो people kept that in mind, उन्होंने वैसा किया, and then bang, out of nowhere you have a pandemic which no one has seen in the last 100 odd years. तो क्या ये लोग बेवकूफ थे या इनकी मेहनत में कोई कमी थी? ऐसा नहीं था. बट we with our limited human intelligence can only plan for so many things. but जो लोग जो हमसे कम मेहनत करते हैं, आपसे और मेरी मतलब मेरे जैसे लोगों से, जो शायद थोड़ा कम एफर्ट डालते हैं हमारे नजर में, चाहे वो ऐसा, तो बट व्हाट दे रियलाइज इज कि देयर आर ओनली अ फ्यू थिंग्स दैट दे कैन कंट्रोल, और बाकी सब इनके कंट्रोल में है नहीं. और इतनी लेजर शार्प फोकस से उस पर कूदते हैं. मे बी इट कुड बी वो कितने अच्छे से लोगों के साथ बिहेव कर सकते हैं, मे बी इट कुड बी हो कि कैसे वो अपना काम निकलवा सकते हैं, बट दे गेट लेजर शार्प फोकस एंड दे जस्ट वर्क ऑन इट. तो मेरे हिसाब से ये 3 पर्टिकुलर चीजें हैं जो अगर हार्ड वर्किंग लोग रियलाइज करें तो दे कैन गेट टू देयर गोल्स इजियर, आई मीन इन इजियर मैनर. तो मेरे ख्याल से हम जैसे लोग जो लाइफ में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं बट स्टिल कभी कभी रिजल्ट्स हमारी तरफ नहीं आते, जब स्पेशली व्हेन ह्यूमंस आर इवॉल्व, तो अगर शायद हम ये चीजें ध्यान में रखें तो अपने उस फेलो क्लासमेट या कलीग की तरह तो सक्सेसफुल हम हो नहीं पाएंगे, बिकॉज दैट इज अ स्किल, बट स्टिल वी कैन मेक अवर लाइफ अ लिटिल बिट इजियर. एंड यूट्यूब में थोड़ा मोटिवेशनल वीडियोस देखना बंद करो, इतनी आसानी से चीजें हो जाती तो सबको ही डोनाल्ड ट्रंप होता. So with that, end of today's video. I hope so you have a great time, and until then, keep working hard, but also keep working smart.